हाय एवरीवन। आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समास। इससे आपका 1 नंबर या फिर 2 नंबर अभी क्लियर हो जाएंगे। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि गद्यांश आता है, गद्यांश में कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपकी संधि जो है वो कंप्लीट करवा दी है। आज हम पढ़ने वाले हैं समास। अगर आप हमारे वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। समास क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण, मतलब किसी चीज़ को छोटा करना। परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास में 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। जैसा कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, यथाशक्ति। जब हम इसको विग्रह करते हैं, अलग अलग करना ही विग्रह कहलाता है। यथा प्लस शक्ति। यथा जो हो गया पूर्व पद, पूर्व का मतलब होता है पहला, और शक्ति का मतलब हो गया दूसरा पद यानी कि उत्तर पद। आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। समास के भेद की बात कर लेते हैं तो समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास में उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि आपको पता है 3 समास ऐसे होते हैं जिनमें बाद वाला पद जो होता है वो प्रधान होता है, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय। बहुब्रीहि में कोई भी समासिक पद जो होता है वो प्रधान नहीं होता है, एक तीसरा अर्थ व्यक्त करते हैं। अभी हम सब कुछ ध्यान से समझेंगे, बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पहला है हमारा अव्ययीभाव समास। पहली बात तो ये कि आप इसे पहचानेंगे कैसे। अभी मैंने बताया अव्ययीभाव समास में जो है पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि पहला पद प्रधान होता है। पहचान क्या होती है? जब हम विग्रह करते हैं उसमें यदि प्रति, यथा, अनु, आदि ऐसे शब्द आते हैं, तुरंत आपको अव्ययी भाव को टिक कर देना है। उदाहरण के लिए प्रतिदिन, इसको जब हम तोड़ेंगे प्रति और दिन, प्रति आ गया यानी कि प्रत्येक दिन, ये हो गया अव्ययी भाव। यथाशक्ति, यथा शब्द आ गया तो ये हो गया अव्ययी भाव। आमरण यानी कि मरने तक, तो यहाँ पे विग्रह करेंगे तो आ प्लस मरण, ये भी हो गया अव्ययी भाव। भर पेट, पेट भर के, इसका अर्थ होता है पेट भर के, तो ये भी हो गया आपका अव्ययी भाव। यथाक्रम, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, यथा शब्द याद रखिएगा, जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे आपको अव्ययी भाव टिक कर देना है। अनुरूप, मैंने बताया था अनु, यथा, प्रति, जो भी शब्द आ जाए वहाँ पे आपको अव्ययी भाव टिक कर देना। आई होप आपको अव्ययी भाव बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अव्ययी भाव के अंतर्गत कुछ समास और भी आते हैं, जैसे जब जहाँ पे 2 शब्द लिखे होते हैं उनकी आवृत्ति अगर बार बार हो रही हो, जैसे घर घर, साफ साफ, दिनों दिन, रातों रात, तो वहाँ पे भी अव्ययी भाव होगा। अभी मैंने बताया यथा, अनु, आ, प्रति, ऐसे शब्द आएंगे, अव्ययी भाव होगा। और दूसरी बात, यदि ऐसा आपको लिखा मिलता है घर घर, साफ साफ, दिनों दिन, रातों रात, आप यहाँ पे कह रहे होंगे कि यहाँ पे तो द्वंद्व समास हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है। यही तो खासियत है इस समास की और द्वंद्व समास की, दोनों इतना डिफरेंट होते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन आज आपके सारे कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएंगे। तो ये सारे भी आते हैं अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। कुछ उदाहरण मैंने और भी लिख रखे हैं। यथा संभव, जैसा संभव हो सके, यथा आ गया यानी कि अव्ययी भाव समास है। आजन्म, ये भी आ गया तो अव्ययी भाव समास है। निधड़क, बिना धड़क, तो ये भी हो गया हमारा अव्ययी भाव समास। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा हमारा तत्पुरुष समास। इस समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं मनोहर, मन को हरने वाला। गंगा जल, गंगा का जल, यहाँ पे को और का जो है वो है कारक चिन्ह। कारक चिन्हों का जहाँ पे लोप होगा वो हमारा तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास के भेद। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष,
संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। आपने पढ़ा होगा, छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के अधिकरण में पर। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कर्म तत्पुरुष। इसका चिन्ह होता है को। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप एक भी शब्द नहीं भूलोगे और तुरंत शब्द देख के पहचान जाओगे कि ये किस समास का उदाहरण है। कर्म तत्पुरुष में होता है को। गिरह कट, गिरह को काटने वाला को। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। नरभक्षी, नर को भक्षित करने वाला यानी नर को खाने वाला। नेक्स्ट है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। मरणासन्न, मरण को आसन्न यानी कि मरने के निकट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। दूसरा है हमारा करण तत्पुरुष। इसका होता है से के द्वारा। उदाहरण है मन चाहा। अब आप इसका समास विग्रह करोगे तो हो जाएगा मन से चाहा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। बताया था ना, से और के द्वारा दोनों शब्द इसी में आएंगे। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त। बिहारी चरित, बिहारी द्वारा चरित। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको जहां भी देखने को मिलते हैं वहां पे आपको कर्ण तत्पुरुष लगाना है। फिलहाल सीटेट में इतना डीप नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा जिससे आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप समास को कभी भी मिस नहीं करोगे और आप एकदम सही आंसर टिक करके आओगे। इसके बाद है संप्रदान तत्पुरुष। इसका होता है के लिए। रसोई घर, रसोई के लिए घर। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। स्नान घर, स्नान के लिए गृह। अब चलते हैं, दूसरा है अपादान तत्पुरुष। मतलब से अलग होने के अर्थ में, यहाँ से अलगाव होता है। रोग मुक्त, आप रोग से मुक्त हो गए यानी कि रोग आपसे अलग हो गया। समझ रहे हैं? अगर रोगग्रस्त आ जाता है तो वहाँ पे करण तत्पुरुष लगाएंगे, क्योंकि करण तत्पुरुष का चिन्ह होता है से और के द्वारा कि आपके अंदर अभी भी रोग है। रोग मुक्त का मतलब होता है आप रोग से मुक्त हो गए, रोग ने आपको छोड़ दिया है, यानी कि अलग होने के अर्थ में। यहाँ से अलग हो रहा है। देश निकाला, देश से निकाला, देश से निकाल दिया गया है। गुणहीन, गुण से हीन, आपके अंदर गुण नहीं बचे हैं। तो ये सारे अपादान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। अब चलते हैं संबंध तत्पुरुष की ओर। का की के। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजगृह, राजा का गृह। गंगा जल, गंगा का जल। कर्म योग, कर्म का योग। दीनानाथ, दीनों के नाथ। का की के आदि जहां भी आएगा वहां पे संबंध तत्पुरुष होगा। लास्ट है अधिकरण में आता है में और पर। शोक मग्न, शोक में मग्न। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। आप बीती, आप पर बीती। जल मग्न, जल में मग्न। नगरवास, नगर में वास। यहाँ पे हमारा तत्पुरुष समास खत्म होता है। कॉमन सेंस की बात होती है, देखिए आप बहुत आराम से टिक कर सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट समास की तरफ। नेक्स्ट समास है हमारा कर्मधारय समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और उसमें विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। ये सारे उदाहरण दे रखे हैं। नीलकंठ, जैसे इसमें है जो आ जाए, के समान आ जाए, वहां पे आपको कर्मधारय समास टिक करना है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। नीलकमल, नीला है जो कमल, यानी कि कमल जो है वो नीला है। कमल नयन, कमल के समान नयन। कनक लता, कनक रूपी लता। देवराज, देवों के राज। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। महावीर, महान है जो वीर, है जो के समान, जिसमें बताया जाता है कि ये इसकी तरह है, तो वहां पे कर्मधारय समास होगा। अभी आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैंने बताया है नीलकंठ, नीला है जिनका कंठ, अर्थात यहाँ पे शिव भी होते हैं, तो वो आता है बहुब्रीहि समास में। अभी मैं ये भी कंफ्यूजन आपका लास्ट में क्लियर कर दूंगा कि कहाँ पे आपको कर्मधारय लगाना है और कहाँ पे आपको बहुब्रीहि समास टिक करना है।
अब चलते हैं द्विगु समास की तरफ। काफ़ी इजी है। द्विगु समास में देखिए संख्यावाची पद आता है, इसको तो आप आंख बंद करके कर लोगे। पंचवटी 5 वटों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समय, तिरंगा 3 रंग का, चौराहा मतलब 4 राहों का समाहार, त्रिवेणी 3 नदियों का समाहार, त्रिभुवन 3 भवनों का समाहार, सतसई 700 का समाहार। आप यहाँ पे देख सकते हैं पंच, शत, तिरंगा यानी कि 3, चौराहा 4, त्रिवेणी फिर 3, त्रिभुवन 3, सतसई 100। यहाँ पे संख्या आ रही है, जहाँ पे भी संख्यावाची आएगा आप तुरंत वहाँ पे द्विगु समास को टिक कर दोगे। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। ये भी काफ़ी इजी है। यहाँ पे योजक चिन्ह का रूप होता है, जैसे कि ऐसा एक चिन्ह लगेगा शब्दों के बीच में। भाई बहन, भाई और बहन देखिए योजक चिन्ह है। गंगा यमुना, यहाँ पे भी योजक चिन्ह है, गंगा और जमुना। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। दाल भात, दाल और भात। माँ बाप, माँ और बाप। जैसे ऐसे शब्द आते हैं वहाँ पे आपको द्वंद्व समास टिक करना है। अब हम लास्ट समास पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। नीलकंठ, नीला है जिनका कंठ अर्थात शिव। चंद्रमौली, चंद्रमा है जिनके मौली पर अर्थात शिव। चक्रपाणि, चक्र है जिनके पाण में अर्थात भगवान विष्णु। लंबोदर, लंबा है जिनका उदर अर्थात भगवान गणेश। अब कंफ्यूजन क्या था? कंफ्यूजन था आपको नीलकंठ में, ठीक है ना। नीलकंठ, अब आपको कौन सा लगाना है, कर्णधारय या फिर बहुब्रीहि? देखिए अगर ऑप्शन में आपको बहुब्रीहि दे रखा है तो वहाँ पे आपको सबसे पहले बहुब्रीहि को टिक करना है। अगर आपको बहुब्रीहि नहीं दिया है तो आप वहाँ पे कर्मधारय समास टिक करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार हैं चैनल पे तो प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिएगा। डेफिनेटली आपकी हेल्प यहाँ से ज़रूर होगी। थैंक यू।